अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप जीत गए हैं। कहा जा रहा था कि कमला हैरिस के मुकाबले ट्रंप की पोजीशन कमजोर है, उनकी स्वीकार्यता कम है। चुनावी पंडितों ट्रंप की जीत को नामुमकिन बता रहे थे, लेकिन ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। अपनी विक्ट्री स्पीच में ट्रंप ने अमेरिकी लोगों के भरोसे को धन्यवाद किया और कहा कि यह जीत अगले 4 सालों में होने वाले क्रांतिकारी फैसलों की बुनियाद होने वाली है। यह अमेरिका का गोल्डन एरा होगा। अब जाहिर है उनके चुनावी कैंपेन में किए गए दावों पर यह जीत की मुहर ही तो है। ट्रंप से बड़ी उम्मीदें हैं, अमेरिका को ही नहीं भारत को भी, या यूं कहे दुनिया के कई शक्तिशाली देशों को भी। भारत के प्रति उनका क्या नजरिया होगा और ट्रंप की जीत के भारत के लिए क्या मायने हैं, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए। उनकी जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी और उम्मीद जताई कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। ऐसे में हर किसी के जहन में एक ही सवाल है कि ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में भारत अमेरिकी संबंधों में ये जीत ट्रंप कार्ड साबित होगी, क्योंकि ट्रंप कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना खास दोस्त बता चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच केमिस्ट्री भी अच्छी नजर आती है। पिछले 2 दशक से भारत अमेरिका के रिश्तों में काफी सुधार हुआ, चाहे अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो। इस समय अमेरिका को सबसे अधिक चुनौती चीन से मिल रही है। चीन को नियंत्रित करने की दिशा में भारत अमेरिका का प्रमुख सहयोगी है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर यह सहयोग और मजबूत होने की प्रबल संभावना है। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले की जमकर आलोचना करते हुए इसे अराजक स्थिति बताया था। लिहाजा कट्टरपंथी आतंकी चुनौतियों से लड़ने के उनके वादे और दावों पर भी नजर रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से अपने संबंधों को और मजबूत करने का वादा भी किया था। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध और मजबूत हो सकते हैं। ट्रंप चीन विरोधी नेता है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मंच क्वाड को मजबूत करने में भी काफी रुचि दिखाई थी। ट्रंप के शासनकाल में भारत के साथ हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीकी हस्तांतरण की दिशा में तालमेल नजर आ सकता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत के साथ बड़े रक्षा समझौते किए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बात करें तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि वो जीते तो युद्ध रुकवा देंगे। अगर किसी भी तरह से ऐसा हो गया तो ये भारत के लिए भी बेहतर रहेगा। पीएम मोदी कई मंचों पर कह ही चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। यानी ट्रंप के जीतने के बाद भारत को कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका जैसे सबसे शक्तिशाली देश का साथ मिलने से उसकी स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार ट्रंप की जीत से भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था घरेलू खपत पर निर्भर करती है। इसके अलावा वस्तुओं की कम कीमतों, सप्लाई चेन में बदलाव और विदेशी संबंधों से भी भारत को फायदा होने के आसार हैं। ट्रंप की जीत से भारतीय समुदायों के लिए कुछ मोर्चों पर चुनौतियां भी पैदा होने की आशंका है, जैसे इमिग्रेशन और H-1B वीजा पॉलिसीज का मुद्दा। इमिग्रेशन पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिबंधात्मक नीतियों, विशेष रूप से H-1B वीजा प्रोग्राम ने अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स पर काफी ज्यादा प्रभाव डाला। ऐसी नीतियों की वापसी से भारतीयों के लिए अमेरिका जॉब मार्केट में नौकरी हासिल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। साथ ही भारत पर व्यापार बाधाओं को कम करने और टैरिफ का सामना करने का दबाव भी हो सकता है। ऐसे में भारत का IT, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल क्षेत्र का निर्यात बड़े स्तर पर प्रभावित हो सकता है। इंतजार कीजिए जब तक ट्रंप की नई सरकार इन तमाम आशंकाओं से पर्दा नहीं उठा देती। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ट्रंप के राज में कौन से बड़े परिवर्तन होने की उम्मीद है, इस पर सबकी नजर है, लेकिन इन बातों के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी तो विजन डॉक्यूमेंट्री में प्रायोरिटी लिस्ट क्या होगी, शुरुआत कहां से होगी, कार्य योजना क्या होगी, इस पर लंबा चिंतन मंथन होगा। अभी तो बात जीत की हो रही है। ट्रंप ने इस जीत को अमेरिका का स्वर्णिम युग बताया है। इस जीत के बाद और क्या क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनते हैं। And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. अमेरिका फर्स्ट की लाइन पर चलने वाले ट्रंप के इस
कार्यकाल में नई चुनौतियां भी सामने आने वाली हैं। सब कुछ इतना आसान तो नहीं होने वाला है। कानूनी बाधाएं होगी और अफसरशाही और पुनर्गठन की चुनौती भी होने वाली है। लेकिन ट्रंप के काम करने का तरीका हमेशा अलग रहा है। वामपंथी नेक्सस को तोड़कर राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। तो ट्रंप के नए कार्यकाल को लेकर भारत में क्या माहौल है और जानकर क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। लोकतंत्र में जिसको बहुमत मिलता है वही चुनकर आते हैं। हम चुनकर आए हैं, उनका अभिनंदन करता हूं और मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, मेरी ऑल इंडिया की रिपब्लिकन जनता की तरफ से मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और भारत और अमेरिका के संबंध जो है ये आज भी बहुत अच्छे हैं, आगे भी और भी ज्यादा मजबूत हो गई और दोनों देशों में मतलब जो गिव एंड टेक की पॉलिसी है उसके मुताबिक हम आगे अच्छी तरह बढ़ते रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम ट्रंप के लिए सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ किया कि वह चुनाव विजय हो। इसलिए चुनाव विजय हो क्योंकि ट्रंप ने जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जाति हो रही है उस पर ट्रंप ने कहा, विश्व बिरादर मौन था, फिर भी ट्रंप ने कहा कि वहां हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम चुनाव जीतते हैं तो ऐसा वहां हिंदुओं के साथ नाइंसाफी नहीं होगा। इसके नाते सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान जी महाराज के चरण में उसके लिए जीत की मंगल कामना किए हैं और उनकी बढ़त भी चल रही है और हम हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि वो चुनाव जीतें। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर श्री ट्रंप जी के जीतने पर उन्हें बहुत बहुत बधाइयां देता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ से। और जिस ढंग से अमेरिका का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत रुचि लेकर के समाचार माध्यमों से देखा और मैं बहुत बहुत बधाइयां उन्हें देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित होना भारत के लिए एक सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है, यानी एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते मजबूत हुए थे और अब उनके दूसरे कार्यकाल में भी भारत के प्रति अमेरिका के सकारात्मक दृष्टिकोण को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। विशेष रूप से रक्षा, व्यापार, रणनीतिक साझेदारी और ग्लोबल लीडरशिप के क्षेत्रों में भारत को अमेरिका से और अधिक सामरिक समर्थन मिल सकता है, जो कि पड़ोसी देशों से सुरक्षा, रक्षा उपकरण की आपूर्ति और तकनीकी सहयोग में मदद कर सकता है। इसके साथ ही भारत को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि कैसे ट्रंप की नीतियां भारत के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। अब आप देखिए 2024 में अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत का भारत पर प्रभाव। पहला, सैन्य सहयोग। दोनों देशों के बीच रक्षा उपकरणों की बिक्री, तकनीकी सहयोग और सैन्य अभ्यासों में वृद्धि होगी, यानी डिफेंस सेक्टर में इसका बेनिफिट होगा। फिर रक्षा उत्पादों का निर्यात। भारतीय रक्षा उद्योग को अमेरिकी टेक्नोलॉजी और उपकरणों के निर्यात में वृद्धि होगी। आर्थिक और सामरिक सहयोग का संतुलन न सिर्फ सुरक्षा बल्कि ऊर्जा, विज्ञान और जलवायु तकनीकी क्षेत्रों में भी अमेरिका सहयोग मिलेगा। फिर एक और बड़ा क्षेत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्षेत्र का लाभ। अमेरिका में भारतीय तकनीकी कंपनियों की वृद्धि होगी और डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ेगी। उसके बाद भारत का संयुक्त राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन और जलवायु परिवर्तन समझौता में भी प्रभाव बढ़ेगा। तो ये वो कुछ अहम मुद्दे और अहम फैक्टर्स और अहम बेनिफिट्स जो कि ट्रंप के दोबारा आने के बाद हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान के लोगों को होने वाले हैं। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ब्रिटिश पीएम हो और रूसी राष्ट्रपति पुतिन सहित कई प्रमुख वर्ल्ड लीडर्स ने ट्रंप को उनकी जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्रंप की जीत के बाद अब सवाल यह उठता है कि उनके दूसरे कार्यकाल का दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, विशेषकर मिडिल ईस्ट के संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आतंकवाद के मामले में। माना यह भी जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पुनः राष्ट्रपति बनने के बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी कार्यशैली से दुनिया की राजनीति में और भी कई बड़े बदलाव आ सकते हैं।